Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is Animal Kingdom for 9th as well as for 11th class. चूँकि ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 9th में भी रखा है ये टॉपिक और ये 11th में भी. जब 9th में ही ये समझ आएगा एनिमल किंगडम क्या है तो 11th में आसान हो जाता है. As you know, there are diverse species of organisms in this world. सो इनको एक एक करके पढ़ना डेड इम्पॉसिबल है. इसलिए बायोलॉजिस्ट्स ने एक तरकीब बनाई है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि हम कैसे पहचान लेंगे कौन सा एनिमल किस ग्रुप किस कैटेगरी में आता है. मेरे इस लेक्चर बनाने का मकसद यही है कि मेरे बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं जो प्रेफर करते हैं कोचिंग सेंटर जाने से बेहतर है अपने घर में अपने किसी टैबलेट पर या LCD पर आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. इससे क्लासरूम, ये वही क्लासरूम है. अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है. ब्लैक बोर्ड ख़त्म हो गया, चाक ख़त्म हो गया, वो डस्ट इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, फिर वाइट बोर्ड आया. अब वाइट बोर्ड भी गया, लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूँ वाइट बोर्ड को ही. इससे एकदम समझ आता है. वरना आजकल क्या होता है, रेडीमेड मटेरियल, जिस तरह आजकल के डॉक्टर हैं डिपेंड करते हैं मशीन्स पर. पहले जो डॉक्टर हुआ करते थे वो नब्ज देखकर बताते थे कि किस ऑर्गन में कौन सा तकलीफ है. आजकल वो डॉक्टर नहीं है. आजकल सबसे पहले लिखेंगे वो तमाम टेस्ट, पूरी पैथोलॉजी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, उसके बाद अगर ज़्यादा हो गया ब्रेन में कुछ खराबी में MRI, इसी तरह न जाने कितने टेस्ट. फिर वो टेस्ट देखकर पता उसको चलता है इसके जिस्म में किस जगह क्या है. इसलिए अगर हम पुरानी डॉक्टरों को देखेंगे वो उनके पास ना अल्ट्रासाउंड था ना अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे बड़ी मुश्किल से. मुझे याद है 1988 में मैं ज़नस्कार में था एज साइंस टीचर. मुझे पहली बार भेजा गया था. मैं और मेरी रफ़ीका हयात को वहाँ पोस्टिंग की गई थी. तो वो लोग मुझे वेट कर रहे थे क्योंकि 3 साल बाद साइंस पढ़ाने वाला आया था उनको इन द फिगर ऑफ कैसर शाह. मैं गया था उनको साइंस पढ़ाने. फिर मैं हैरान हो गया, वहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर को स्वागत कर रहे थे. फिर उन्होंने कहा हम पहली बार 3 साल बाद यहाँ कोई साइंस पढ़ाने वाला आया. तो वहाँ एक हकीम हुआ करता था, उसको वो लोग लोकली कहते हैं अमची. मुझे पढ़ाना है एनिमल किंगडम ताकि आपको ये पता चले कि वाई वी स्टडी डाइवर्स स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. हम डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर, एनिमल हम पर डिपेंड करते हैं. कैसे? ये एक बाइपोलर प्रोसेस है जो आगे हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आपको सिखाएंगे. खासकर 9th वाले बच्चे और 8th वाले बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब सवाल कर सकते हैं. जब वो वीडियो अच्छा लगेगा कि और आपको चाहे कि हम इस तरह पढ़ सकते हैं, माँ बाप के सामने क्लास अटेंड किया करो ताकि उनको भी पता चले प्रोफेशनल टीचर कौन होता है, कैसे पढ़ाते हैं. तो इस तरह आप उनको भी समझ आएगा हम किस माहौल में रहते हैं, अल्लाह ने हमें कैसे बनाया स्पेशल. अशरफुल मखलूकात, वी आर ऑल्सो एनिमल्स बट वी आर सोशल एनिमल्स. तो हम भी उस कैटेगरी में आते हैं. वो भी हम सीखेंगे क्या कैटेगरी है हमारी और हमारी पोजीशन क्या है एनिमल किंगडम में. तो ये मैं कह रहा था हकीम, उसने नब्ज देखकर बताया एक इंसान को इसको किडनी में इन्फेक्शन है. वरना 1988 में उसको आना था पहले कारगिल से श्रीनगर में किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में उसको अल्ट्रासाउंड करना था. तब पता चलता है इसको क्या, तब तक न जाने पेशेंट की क्या हालत होगी. तो उसको उसने उसी वक्त बोला इसको ये चीज़ें दे दो, चाय दे दो, वो दे दो, पानी दे दो, ये 1 हफ्ते में ठीक हो जाए. तो मैं भी वहीं था 2 साल. तो मैंने देखा जिसका भी उसने इलाज किया दोनों हाथों को पल्स वेन पर रख देता हाथ और बता देता है इसको क्या तकलीफ है. तो इसीलिए बायोलॉजी इज़ द only science which teaches us how to understand ourselves and how we can understand the atmosphere in which we live and the role of animals which play vital role for our life. एक अंडे के लिए हम आजकल न जाने कितने वीडियो आ गए, आर्टिफिशियल वीडियो आते हैं, आर्टिफिशियल एग्स बनाते हैं. नतीजा क्या निकला, क्यों हुआ ऐसा? अल्लाह ने सब कुछ बनाया हमारे लिए, सब स्पीशीज़ बनाई, एनॉर्मस स्पीशीज़. प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स पर हमारी ज़िंदगी है. प्लांट कितना हमारे लिए अहम है और एनिमल हमारे लिए कितना अहम है. एक अंडा हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है. इसी तरह से शहद, आज तक किसी ने कोशिश नहीं की शहद बनाने की, न बनाएगा कोई.
जो नेचुरल होता है, वो अल्लाह ने सिर्फ हानि बीज को एक ताकत रहा। तो ये लेक्चर, इसमें हम यही सीखते हैं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द होल एनिमल वर्ल्ड एंड द डाइवर्स स्पीशीज वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ग्रुप्स में, कैटेगरीज में, इनके रिजम्बलिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल से कैसे डिफरेंट है। तो इस तरह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल किंगडम। ये वर्ड है किंगडम, ये इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल रिपब्लिक ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। जब इंग्लिश वर्ड किंगडम हमें ये समझ आएगा, सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा इलाका, बहुत बड़ा एम्पायर। अगर सऊदी अरब को ही देखेंगे कितना बड़ा इलाका है, मदीना से मक्का शरीफ तक 400 किलोमीटर, इसी तरह रियाद से मक्का 300 किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं वास्ट। इसी तरह हमारी बायोलॉजी में है सबसे ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज, जिसको हम नाम दिया है किंगडम। यानी दुनिया बहुत बड़ा है, हर इलाके में कोई ना कोई एनिमल पाया जाता है। हर एनिमल का अपना एक हैबिटेट है, रहने की जगह, डिवेलिंग प्लेस। हम पानी में नहीं रह सकते, हम ज़मीन पर रहते हैं। जानवर पानी में नहीं रह सकते, हवा, जो उड़ने वाले जानवर वो हवा में रहते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ने सबको अपना एक पर्टिकुलर हैबिटेट दिया है। इस तरह से हमने इस एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, इसलिए ताकि हमें पहचान हो जाएगी वो क्या है, ये क्या है। वरना सब एनिमल्स हैं, चींटी भी एनिमल है, कागज का कीड़ा भी एनिमल है, घर में काकरोच होते हैं तो वो भी कीड़ा है, वो भी एनिमल है। जमीन खोदते हैं तो वहां से अर्थवर्म निकलते, वो भी कीड़ा है। भेड़ भी एनिमल है, बकरी भी एनिमल है, मुर्गी भी एनिमल है, इंसान भी एनिमल है, लेकिन सोशल। अब यही हमें सीखना, वो किस तरह हम स्टडी करें, दूसरा एनिमल किस तरह स्टडी करें। तो इस तरह सबसे पहले एक साइंटिस्ट को ये ख्याल आया किस तरह हम इसको क्लासिफाई करें। तो उसने क्या किया, उसने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, एनिमल किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। शायद पेन ज़्यादा विजिबल नहीं है, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पूरी तरह आपको सिखाएंगे। आज हम थोड़ा ऑडियो से आपको बताएंगे ताकि आपको पूरी तरह समझ आए। उसने 2 हिस्सों में इनको डिवाइड किया, एक बोला इनवर्टिब्रेट, दूसरा बोला वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट वो एनिमल्स होते हैं जिनको कमर की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। सबसे पहला कैरेक्टर 9th क्लास के बच्चे को, अगर वो जहन को इस्तेमाल करेगा, ब्रेन इस्तेमाल करेगा, जो रास्ते में देखता है, हवा में देखता है, घर में देखता है, सड़क पे देखता है, बाग में देखता है, स्कूल में देखता है, कीड़े देखता है, मकोड़े देखता है, फिर सोचेगा किस जानवर को। ब्रेन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बायोलॉजी में कहते हैं अभी तक दुनिया में ये जो तरक्की है, जिसमें हम एटम बॉम्ब भी हम कामयाब हो गए बनाने में, या बाकी सारे मिसाइल भी बनाने में कामयाब हो गया, साइंटिस्ट अपने दिमाग को इस्तेमाल किया। सिर्फ अभी इंसान का दिमाग 5% इस्तेमाल होगा। अब आप खुद सोचो, जब 5 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट से ज़्यादा, यानी 5% इस्तेमाल हुआ है इंसान का ब्रेन, 95% अभी यूज़ नहीं हुआ। जब हम इसको इसी तरह से जब हम एग्ज़ाम से पहले इस ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे कि हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है एनिमल वर्ल्ड, तो आराम से समझ सकते हैं। न जाने क्या क्या अवेलेबल है आजकल नेट पे, और न जाने कितने टीचर आजकल अपना चैनल बनाते हैं, और आजकल ज़्यादा प्रेफरेंस उसको देते हैं जो बहुत ड्रामेटिक तरीके से, ड्रामाई अंदाज में बड़े वीडियो पे आता है, क्योंकि उनको वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो ऐसा माहौल बनाते हैं, बच्चा समझता है माशा ये तो वो खतरनाक पदार्थ पढ़ाता है। बहुत ड्रामाई अंदाज में वो ओवर एक्टिंग करते हैं, चलो आज वो करेंगे, ये करेंगे, तो बच्चा समझता है ये तो बहुत खतरनाक है। ये एक ट्रेंड है, बिजनेस ट्रेंड है। लेकिन जो प्रोफेशनल टीचर होगा वो आराम से समझाएगा, आराम से बात करेगा, उसको पता है मुझे किस लेवल से पढ़ाना है और किस लेवल के स्टूडेंट की ब्रेन की लेवल क्या है, उसको किस अंदाज में पढ़ाना है। तो इस तरह से जब वो पहला कैरेक्टर देखेगा एनिमल को, इसको रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट में आता है। अब जिसको रीढ़ की हड्डी है, जैसे हम इंसान हैं, हमें यहाँ से कमर के लास्ट बोन जो जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वर्टिब्रा, यानी वी आर वर्टिब्रेट्स, वी हैव बैक बोन। सो सबसे पहला कैरेक्टर एनिमल किंगडम में हम ये सीखते हैं
जिनको बोन नहीं है कमर की बोन वो इनवर्टिब्रेट है, जिनको कमर की बोन है वो वर्टिब्रेट में आएंगे। तो ये सबसे पहला कैरेक्टर। उसके बाद हम इनवर्टिब्रेट्स को देखते हैं कौन कौन सा ग्रुप है। उसमें बहुत सारे ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल सिंपली से आप खुद ये कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड। अक्सर किसी कल एक बच्चे से बात की, मैट्रिक में 480 मार्क्स लाए, मैंने बोला क्या सब्जेक्ट्स दिए, बोला मैंने नॉन मेडिकल, बायोलॉजी समझ नहीं आती, जब ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी है। अल्लाह इज हिमसेल्फ द सुपर बायोलॉजिस्ट, जिसने हमें इस तरह बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। एक एक चीज़ जब हम इंसान सोचते हैं कि आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, इससे क्या काम करते हैं, उंगलियों का काम के, ये थंब जो है, अगर सुबह से शाम तक सोचेंगे इसका कितना काम, इसके बगैर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कितना इम्पोर्टेंट। अगर एंकल बोन की तरफ देखेंगे, जो ऐसे हमें एंकल बोन होती है, आराम से फैशनेबल शूज़ पहनते हैं, अगर ऐसा होता तो कैसा जूता पहनते हैं। दो आदमियों को लाना था, ज़रा ये अंदर कर दो, फिर जब निकालना था तो आदमी को लाना था, इसको निकालो। अल्लाह ने इसको रखा किसी भी एंगल पे, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 नहीं कर सकते हैं, आराम से जूता पहन सकते हैं। इस बाजू को उठाते हैं, हर एंगल पे कपड़ा पहन, अगर हम इस तरह होते तो कैसे चलते। अब ये चीज़ें साइंस ऑफ अल्लाह है, ये सब हमें बायोलॉजी से समझ आता है। तो इसी तरह जब हम किसी भी एनिमल की स्टडी करें, नो एनिमल इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, एवरी एनिमल हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक एंड वाइटल इम्पोर्टेंस फॉर सस्टेनिंग दिस होल बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आधा ही में गया, कैसा लगा तो मुझे कांटेक्ट करना और सब्सक्राइब करना।